लेकिन उस पपीते के पेड़ के ऊपर सो रही थी एक डरावनी चुड़ैल। पेड़ से पपीते गिरने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। बात क्या है, इतनी जोर से ये कैसी आवाज हुई? क्या कोई पपीते तोड़ रहा है? जरा देखो तो। दिन ढल के शाम होने को आई। किसान अपने अपने घर लौट रहे हैं। मछुआरे भी नाव लेकर अपने घर लौट रहे हैं। तभी जंगल के रास्ते से चलते हुए आ रहे हैं एक लकड़हारा दंपति, पवन और माया। भाग्यवान, आज जंगल में एक भी लकड़ी नहीं मिला। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? मुझे भी वही चिंता हो रही है। घर में जरा सा भी चावल नहीं है। सोचा था कल बाजार में लकड़ी बेचकर कुछ चावल खरीद कर लाएंगे, लेकिन अब क्या होगा? ये सब सोचते हुए वो चलते रहते हैं। ठीक तभी उनकी नाक में मीठे पक्के पपीते की खुशबू आती है। वो खुशबू मिलते ही माया रुक जाती है और कहती है, ए जी, कुछ पके हुए मीठे फलों की खुशबू आ रही है ना? हाँ, मुझे भी मिल रही है, लेकिन ये खुशबू किस तरफ से आ रही है? इसके बाद पवन और माया उस पपीते की खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक बहुत बड़ा पपीते का बगीचा दिखाई देता है और हर एक पेड़ पर बड़े बड़े साइज का पक्के पपीते लटक रहे हैं। अरे देखो भाग्यवान, वहाँ कितने सारे पपीते हैं। वो पपीते पूरी तरह पक चुके हैं। देखकर लग रहा है बहुत मीठे होंगे। चलो आज हम कुछ पपीते तोड़ कर ले जाते हैं। हाँ, जंगल के इस पेड़ों से पपीते तोड़ कर ले चलते हैं और तुम इन्हें बाजार में बेच देना। पवन सामने पड़ा एक पेड़ की डाल उठाकर पपीते तोड़ने लगता है, लेकिन उस पपीते के पेड़ के ऊपर सो रही थी एक डरावनी चुड़ैल। पेड़ से पपीते गिरने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। बात क्या है, इतनी जोर से ये कैसी आवाज हुई? क्या कोई पपीते तोड़ रहा है? जरा देखो तो। चुड़ैल झांक कर देखती है कि दो लोग उसकी पेड़ से पपीते तोड़ रहे हैं। ये देखकर चुड़ैल झट से उनके सामने कूद पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे बगीचे से पपीते चुराने आए हो? अब तुम लोगों को मैं माफ कीजिए, हम चोरी करने नहीं आए थे। हमें नहीं पता था कि ये पपीते की बगीचा आपका है। पपीते की खुशबू से हम यहाँ आ गए थे। सोचा था कुछ पक्के पपीते तोड़कर बाजार में बेचकर खाने को कुछ चावल खरीद कर ले आएंगे। हम बहुत गरीब हैं। इसके बाद माया अपनी गरीबी चुड़ैल को खोलकर बताती है। सब कुछ सुनकर चुड़ैल को उन पर बहुत दया आती है। मैं समझ गई कि तुम लोग बहुत ईमानदार और मेहनती हो, लेकिन ये पपीते किसी आम इंसान के खाने के पपीते नहीं हैं। ये पपीते जंगल के भूत प्रेत चुड़ैल खाते हैं। मैं तुम्हें ये पपीते नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कुछ जादुई पपीते की बीज देती हूँ। इन्हें अपने घर के पास बो देना, फिर देखना क्या होता है। वो दोनों चुड़ैल के हाथ से पपीते के बीज लेकर घर